हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती 2003 पदों पर भर्ती, तीसरी चयन सूची और विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो विभिन्न प्रकार की एसटेट, एमपीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी सूचना है। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर एमपीटी 2021। स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें तो अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। ये स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल भी यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहां पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहां पर दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में चर्चा करें इसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा आरक्षण मामले में अनियमितता पर जवाब तलब। देख सकते हैं दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की हाईकोर्ट ने अनुमति दी। देख सकते हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण लागू करने में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका कर प्रदेश सरकार से व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने याचिगण को भर्ती परीक्षा में चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने की छूट दी है। अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सुनवाई की। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी की गई सूची रद्द करने की मांग की गई है। अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा 7 में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई। 6 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4,182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई, लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया, जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27% के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहा गया कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा 7 के विपरीत है। पक्षकारों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 4 सप्ताह में आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और साथ ही याचिगण से कहा है कि वह इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को भी याचिका में पक्षकार बना ले। दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के 4,868 शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जिला तबादला हो चुका है। 9,641 पंजीकरण हुए थे, 5,074 के आवेदन निस्तारित, 4,567 के आवेदन निरस्त हुए। तबादलों का गणित अगर देखा जाए तो सहायक अध्यापक प्राथमिक 2,068, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक या प्रधानाध्यापक प्राथमिक 366। तो कुल सेवा अवधि का अनुपालन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे राहत मिली है। उन सब की सूची वगैरह भी बुधवार को जारी हुई है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि पारस्परिक जिला तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। एनआईसी की वेबसाइट पर 9,641 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया था। अब दोस्तों, यहाँ पर मेन अपडेट के बारे में बात कर लें।
जिसका आपको इंतजार होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आखिरकार क्यों नहीं जारी होगा। अगले हफ्ते जारी होगा। देखिए दोस्तों, एक बड़ा बदलाव एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिल रहा है। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अटक गया है। वजह सहायक अध्यापकों की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है, जबकि 10 फरवरी को जारी शासनादेश में 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख है। इसके अलावा और भी संशोधन होने हैं, ये अब तक जारी नहीं हुए हैं। विज्ञापन जारी होने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं एनआईसी भी शासनादेश के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन लेने की जगह और समय चाहता है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव होगा। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। 1 साल बाद अधियाचन भेजा गया था। भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होना था। देखिए, दोनों की परीक्षाएं अलग अलग होंगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर से होगी। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। भर्ती परीक्षा का उत्तीर्ण अंक तय है, जो सामान्य के लिए 65, आरक्षित के लिए 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वें संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो विज्ञापन है विस्तृत तरीके से जारी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर संशोधित जियो भी आपका जारी होगा और फिर इसके बाद आपके विज्ञापन की तारीखों का ऐलान होगा। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, नेक्स्ट वीक ही यह कार्य हो पाएगा। 1 हफ्ते का भी समय लगेगा। लेकिन ये नहीं कि आप इससे निराश हो जाए, एकदम परेशान ना हो। तैयारी आप फटाफट करते रहें। बहुत होगा 10-15 दिन, 20 दिन, 10-15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है परेशान ना हो। बहुत होगा 2 हफ्ते, 14 दिन शिफ्ट हो जाएगा बस, और इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखिए, लिखित परीक्षा की तारीख भी बदल जाएगी। शासन ने पिछले दिनों आवेदन लेने की समय सारणी घोषित की थी। इसमें बदलाव होने के साथ ही लिखित परीक्षा की तारीख भी बदल सकती है। ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से शुरू करने व लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को करवाने के निर्देश थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती में पेंच की आशंका, सीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में मानक की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्र जगन्नाथ शुक्ल ने मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों को पत्र भेजा है। बताया है एनसीटी द्वारा स्नातक में 50% की बाध्यता को लेकर 21 नवंबर 2019 का संशोधित नोटिफिकेशन प्रभावी है। अभी तक इसी आधार पर पीएनपी टीटी परीक्षा ले रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने जूनियर अध्यापक की योग्यता के संदर्भ में बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके स्नातक में 50% अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने इस भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो सहायक आचार्य के पदों पर अवसर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 2003 कुल पद हैं। सहायक आचार्य शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा 40 से ज़्यादा विषयों में वेतन नियमानुसार है। 25 फरवरी से 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और आप लोग http://site.upHESC.org पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे तीसरी चयन सूची के बारे में। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, अभ्यर्थियों के द्वारा दरअसल बात प्रतीक्षा सूची की बात कर दी जा रही है कि हम प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं या प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं। ये शब्द इस्तेमाल ना करिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहना है
कि 69,000 में बची हुई सीटों पर काउंसलिंग करवा के और जो अभ्यर्थी आए मेरिट में उनको चयन देने की बात की जाए। रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की बात कही जाए, इसमें प्रतीक्षा सूची जैसे शब्द का प्रयोग न किया जाए। और यहाँ पर दोस्तों भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा हो कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हो जाया करता है, 72,000 का उन्होंने हवाला दिया। 72,000 में कई बार काउंसलिंग हुई है दोस्तों। यहाँ तक कि 16,448 जैसी भर्तियों में भी मेरिट गिराकर रिक्त पदों को भरा गया है। किसी जिले में अगर पद रह जाते थे तो द्वितीय काउंसलिंग का भी प्रोविजन रखा गया था। एक बार देखा जाए अगर बात तो 67,867 की जो पहली चयन सूची थी उसी में से 31,277 वाले हुए और फिर उसी में से 36,590 हुआ, फिर उसी में से फिर ये लोग जो है संशोधन वालों को करवाए। तो क्यों नहीं भाई, जो गलत तरीके से इसमें शामिल हुए हैं उनको आप बाहर करिए। आखिरकार इसमें योग्य अभ्यर्थियों की क्या कुछ गलतियां थी? मान लिया बहुत सारे फर्जी अंक के आधार पर नियुक्तियां लिए थे, आप उनका चयन पहले से निरस्त कर सकते थे, है कि नहीं? ऑनलाइन जो मतलब सूची जारी हुई उसके पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता, काउंसलिंग हो जाती, तब जाके फाइनल चयन सूची जारी होती। ऐसा हो सकता था, कई गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता था। तो ऐसा नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। यहाँ पे कौन यहाँ पे दावा ठोकने के लिए चला रहा है? आप लोगों को चाहिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को कि इनकी बातों को शासन स्तर पर रखा जाए और तीसरी चयन सूची जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। तीसरी चयन सूची में जो भी अभ्यर्थी बच रहे हैं उनकी मेरिट तैयार की जाए और जो भी रिक्त सीटें हैं उनके सापेक्ष इनका चयन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि हाँ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना कि जो संशोधन के मतलब मुद्दे बचे हुए हैं उनकी सीटों को क्यों आप रिक्त क्यों मानेंगे, उनको भी आप नियुक्तियां दीजिए, मूल दस्तावेज के आधार पर चेकिंग करके उनको नियुक्तियां दीजिए। यहाँ तक कि 68,000 में जो चयन सूची में नहीं भी आ रहे थे उनको भी नियुक्तियां मिली हैं। अभी आपने दिया ही है नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर, तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि सभी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति मिले, उनके अधिकारों का हनन ना हो, तो इस पर अमल किया जाना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्तियां मिलनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने तो यहाँ पर दो तरफ की बातें कर दी हैं कि शासन स्तर पर विचार करेंगे, कैरी फॉरवर्ड जैसी भी बातें कही, तो इससे असमंजस की स्थिति दोस्तों आ गई है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। जो भी जैसे भी अपडेट होगी दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, तीसरी चयन सूची पर प्रयास भी करते रहें और नई शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में क्या होने वाला है उसको कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से एडेड जूनियर भर्ती का एक मौका है और इसके बाद 51,000, 50, 60,000 जितना भी आएगा उसका भी एक मौका है। 5 से 6 महीने के अंदर आप जो है सरकारी जॉब सुनिश्चित कर लोगे। अगर तीसरी चयन सूची में बाय द वे इन केस 1% आप मान के चलिए नहीं अगर गुंजाइश है, तब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहिए। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।